ना कि मुश्किल वक्त में जो जबान आदी होगी ना, वो जबान से जारी होगा। अब मिसाल देता हूँ, लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, कोई ठोकर लगते लगते रह जाती है, कोई अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगता है। अब आप ये देखें कि उस वक्त जबान से क्या निकलता है। जिसकी जबान पर दुरूद और सलाम रहता है, औलिया किराम के नाम रहते हैं, आप देखें झटका लगते ही उनकी जबान से जोर से निकलता है, या रसूल अल्लाह, या गौस पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों निकला भाई? क्योंकि अंदर ये भरा हुआ था, झटका लगा तो वही बाहर निकला। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनको धक्का लगता है, झटका लगता है, तो गालियां निकलती हैं। एक जुमला है ना बड़ा मशहूर, बर्तन से वही छलकता है जो बर्तन के अंदर होता है। अब दूध का प्याला लेकर जाएं, ठोकर लगेगी, क्या गिरेगा? दूध ही गिरेगा ना। और इसी में कीचड़ भरा हुआ हो, गंदगी भरी हुई हो, अब ठोकर लगेगी तो क्या निकलेगा? वो कीचड़ निकलेगी, गंदगी निकले। अंदर क्या भरा है हमने? ये जिक्र व अस्कार आपके अंदर को साफ करेगा, आपकी जबान को पाक करेगा। कई ऐसे इस्लाम भाई भी मिलते हैं कि हजरत कोई तरीका बताएं हमारी जबान मीठी हो जाए, हमारी बातों में तासीर आ जाए, हम बात करें तो लोगों को समझ आने लगे। वल्लाही इस जबान को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तर करो, तुम्हारी बातें मीठी होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी बातें समझ आने लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जबान रब की नेमत है, और नेमत की जो कदर करता है अल्लाह उस नेमत में और बरकत डाल देता है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़बान का प्रॉपर यूजेज करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी खुद इंस्पिरेशन है कुछ लोगों के बारे में, कारोबारी हैं, कोई बहुत बड़ा मजहबी नाम नहीं है, मगर रोज के 15,000 दुरूद पाक पढ़ते हैं, 20,000 दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो पता है क्या करते हैं? वो जब बात कर रहे होते हैं ना, उस वक्त तो वो बात कर रहे होते हैं, मगर जब वो सुन भी रहे होते हैं तो दुरूद पढ़ रहे होते हैं। अगर आपका माइंडसेट बन जाए ना, आप मिसाल के तौर पे आप में से कई लोग कंप्यूटर पर काम करते होंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जबान तो फारिग है ना। अगर आप चाहें तो वो जबान जिक्रुल्लाह करती रहे, अल्लाह पर अल्लाह का नाम लेती रहे, दुरूद पाक पढ़ती रहे। थोड़े दिनों के लिए मुश्किल रहेगी, मगर एक वक्त आएगा जब जबान आदी हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली जबान जो है वो जिक्र इलाही करने लग जाएगी, इंशाल्लाह दुरूद पढ़ने लग जाएगी। अभी आपका माइंड सेट बन जाए तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। नेमतों की बात चल रही है और नेमतों के कदर की बात चल रही है। हमारे असलाफ अपनी नेमतों पर किस कदर हुस्सास होते थे, और उन्हें अल्लाह की दी गई नेमतों की कदर कितनी होती थी। सैयदना मालिक बिन अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना यूनुस बिन यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने ज़माने के मशहूर औलिया किराम में से थे। ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारते और अपने रब अज़्ज़ा वजल की इबादत में मशगूल रहते। आलम में शबाब यानी जवानी का आलम था। उन्होंने अपनी जवानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए सर्फ की हुई थी। अक्सर आप में से भी नौजवान हैं, एक मरतबा मस्जिद से बाहर आ रहे थे, रास्ते में एक औरत पर नजर पड़ गई। दिल कुछ देर के लिए उसकी तरफ माइल हो गया, लेकिन फिर फौरन अपने फेल पर नादिम हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, हराम देख रहा हूं। अब अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, बेशक तूने मुझे आंखें अता फरमाई जो कि बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मालिक मुझे खतरा लग रहा है कि कहीं इन आंखों की वजह से मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं, ये आंखें मुझे हलाक ना कर दें। ए मेरे परवरदिगार, मेरी आंखें वापस ले ले, मेरी आंखों की बीनाई सलब कर ले। अल्लाह से दुआ की, जैसे ही दुआ से फारिग हुए आपकी आंखें चली गईं। अब आपने क्या किया? नमाज तो पढ़नी थी, मस्जिद तो जाना था, इबादत गुजार थे, अपने भतीजे को साथ रख लिया कि अब वो नमाज की औकात में मस्जिद ले जाए, कोई काम हो तो वो काम कर दे। वो मस्जिद में छोड़ देता और बच्चों के साथ खेलने चला जाता। आप मस्जिद में होते, इबादत करते। एक दिन ऐसा हुआ, आप मस्जिद में बैठे थे तो अपने जिस्म पर आपको कोई चीज रेंगती हुई नजर आई, महसूस हुई। अब आपको तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या है। आपने भतीजे को आवाज दी, वो बच्चों में खेलने गया हुआ था, कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रहा था। आप परेशान हो गए, आपने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तूने मुझे आंखों से नवाजा, बहुत बड़ी नेमत थी, मुझे खौफ हुआ कि कहीं मैं इन आंखों से गुनाह ना कर बैठूं, अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। मैंने दुआ की, तूने मेरी आंखें वापस ले ली, मगर मौला अब मुझे खौफ ये है कि अगर मेरी आंखें ना आई तो ये मेरी आजमाइश मेरे लिए रुसवाई का बाइस ना बन जाए। मेरे मौला करम कर दे, मुझे इस मुसीबत से भी बचा ले, मेरी आंखें वापस लौटा दे। अब भी आपने दुआ की, अल्लाह ने आंखें वापस लौटा दे। अच्छा, ये एक बुजुर्ग का वाकया और उनकी सोच है उनकी। अच्छा, अल्लाह की बारगाह में मकबूल कैसे हैं कि दुआ करते हैं तो आंखें चली जाती हैं, दुआ करते हैं तो वापस मिल जाते हैं। ऐसा मकबूल बंदा और उसके खौफ खुदा का आलम यह है कि एक गफलत हुई और इतनी बड़ी शर्मिंदगी। आज मैं और आप सोचें
कि अल्लाह ने मुझे और आपको कितनी नेमतें दी हैं। ये आंखें, ये दिल, ये जबान हम किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, इसलिए थोड़ी दी ये चीजें कि बंदा इनसे हराम करे। वो कहते हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अल्लाह ने ये आंखें, ये दिल, ये जबान, ये आंख, कान, पैर अपनी इबादत के लिए दिए हैं, अपनी रिजा वाले कामों के लिए दिए। हम किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं? और याद रखो, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता, जिस नेमत का हक अदा नहीं किया जाता, डर है कि वो नेमत छीन ली जाती है। आप में से बहुत सारे तो वो हैं कि जिनको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया। हम सबको ही करोड़ों से अच्छा बनाया। कई वो हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, कई वो हैं जो बड़े अच्छे इदारे में हैं, कई वो हैं जो बड़ी अच्छी सैलरी ओन करते हैं। मगर सोचें, इन तमाम नेमतों के बाद मेरा अल्लाह की बारगाह में अंदाज क्या है? शिकवे, शिकायत या शुक्र है? दो किस्म के लोग होते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है मगर फिर भी जबान पर शिकवा होता है, और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे होते हैं। ये आंखें, अल्लाह अकबर। याद रखें, आप तो बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों में काम करते होंगे जहां बाज़-औक़ात फीमेल वर्कर्स भी होते हैं। अपनी आंखों की हिफाजत करना ये बहुत ज़रूरी है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर न करो। यानी अगर कसदन, यानी अचानक बिला कस्त, बगैर इदारे से, अनइंटेंशनली किसी औरत की तरफ नजर पड़ जाए तो हटा लो, दोबारा नजर ना करो। कि पहली नजर जायज है, दूसरी नजर जायज नहीं। अब शैतान है ना, उसमें कहता है पहली नजर ना हटाओ, देखते रहो पहली बारी में, वो तो जायज है। ऐसा नहीं है। याद रखिए कि अगर पहली नजर जमाए रखी तो अब वो भी दूसरी नजर के हुक्म में ही होगी, उस पहली नजर का भी गुनाह मिलेगा। और ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है बदनिगाही। आंखों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे। जो अपने कानों से हराम सुनते हैं, उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। कभी आपने देखा कि ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं कितने कितने नाजुक हैं? मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स इन अवर बॉडी कौन कौन से हैं? अगर इसको आप देखें ना, आप सुरमा लगाते हैं, हाथ कांप रहा होता है कि यार ये सिलाई जरा जोर से लग गई ना तो आंख बड़ी नाजुक है, दर्द हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगी। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको पता है, कभी कोई छोटा सा तिनका चला जाता है आंख में, जान निकल जाती है। यही कान, एयरबड इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जोर से करे तो दर्द शुरू हो जाता है, इतने नाजुक हैं। अगर जहन्नम के कील ठोके गए, ये जहन्नम की आग डाली गई तो किधर जाएंगे? तो हमें अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है। आंखें अल्लाह ने दी, कान अल्लाह ने दिए, जुबान अल्लाह ने दी, हाथ अल्लाह ने दिए, पैर रब ने दिए, फिर उसके साथ अल्लाह ने बेहतरीन रोजी दी, इल्म अता किया, आपको माशरे में इज्जत दी है, और सबसे बढ़कर तो रब ने मुसलमान बनाया है। हम इन नेमतों के बारे में क्या अपना अंदाज अपनाए हुए हैं? याद रखिए, रब करीम। अच्छा, फिर अल्लाह करीम को बंदा कौन सा पसंद है? बदकिस्मती से हम दोनों मामले में उल्टे चलते हैं। हालांकि मुसलमान का, मोमिन का हाल रिवायतों में आया बड़ा निराला है। उसके फायदे ही फायदे हैं। वो तकलीफ में होता है तो सब्र करता है, सब्र करता है तो क्या होता है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की रहमत साथ हो जाती है। नेमत में होता है तो शुक्र करता है, फिर क्या होता है? ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। दोनों तरफ बेनिफिट में है ना। मोमिन का हर हाल बरकत वाला है। तकलीफ भेजी, सब्र करके अल्लाह के करीब हो गया। नेमत भेजी, शुक्र करके अल्लाह के करीब हो गया। मगर दोनों में हाल बुरा है इधर कि तकलीफ आती है तो बेसब्री करते हैं, नेमत मिलती है तो नाशुक्री करते हैं। जरा सुनिएगा कि हदीस पाक है कि 3 रिवायतें हैं, एक रिवायत सुनते हैं, उसमें से 2 आवाजों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। कौन सी 2 आवाजें हैं? नंबर 1, नेमत के वक्त बाजा, मुसीबत के वक्त चिल्लाना। ये कितनी अजब बात है कि नेमत मिलती है तो नाच गाने में पड़ जाता है, अल्लाह को नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी में पड़ जाता है, मुसीबत आती है तो चिल्लाने में लग जाता है। ये दोनों ही गलत काम है। मेरी यूं समझिए कि
आजकल मैं कई बयानात में जिक्र करता रहता हूँ, मेरे यूँ समझिए कि दिल में दर्द है, अल्लाह करे कि इस दर्द को मैं आप तक सही तरीके से ट्रांसमिट करने में कामयाब हो जाऊँ। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि शैतान ने गेम कितना बड़ा किया हमारे साथ, कि उसने सेलिब्रेशन को, हमारी खुशियों को टैग कर दिया है अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ। जब भी हम खुशी मनाएंगे, whenever we try to celebrate anything, अस्तगफिरुल्लाह, we disobeying the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala। हम उस वक्त अल्लाह की जो अल्लाह की तरफ से अहकामात है उसको नाफरमानी करने में लग जाते हैं। हालांकि कितनी बुरी बात है और अकल के भी खिलाफ है। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई बॉस आकर आपको कहता है बेटा आज आपने बड़ा अच्छा काम किया, आज से आपकी सैलरी डबल। अब आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अब आप और मुस्तैदी के साथ और अच्छे अंदाज से ऑफिस में काम करेंगे। आज आपको बोनस दिया जा रहा है, आप उसके बाद और उसका जनाब ग्रेटफुल हो जाएंगे। यही दुनिया का दस्तूर है कि जो आपके साथ एहसान करता है आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर हमारा मामला ही कुछ और है। अल्लाह जब जब नेमत देता है, हम उसी नेमत के मिलने की खुशी में अल्लाह को नाराज करते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आप कहेंगे नहीं जनाब हम ऐसा नहीं करते। चलें 2-3 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। शादी कितनी बड़ी नेमत है। पूछो उनसे, उन माँ बाप से जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बल्कि आप में से कई होंगे जो अरमान दिल में सजाए बैठे होंगे, लेकिन जब शादी होती है क्या करते हैं? अल्लाह को खुश करते हैं, नाराज करने वाला कौन सा काम है जो शादी में नहीं होता है? नाच गाने, ढोल तमाशे, आतिशबाजी, रंग पार्टियां, मादल्ला। अब तुम कहते हो यार अल्लाह ने नेमत दी, अल्लाह ही को नाराज कर रहे हैं। और हमने देखा है कुछ लोग कहते हैं यार बच्चे की शादी पर लाखों रुपए खर्च किए, मगर वो शादी के बाद खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, औलाद नहीं हो रही। यार तुमने अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम था जो नहीं किया था? अब कैसे अल्लाह से रहमत की और नेमत की और बरकत की उम्मीद रख रहे हो? उसे तो गजबनाक कर दिया ना तुमने। अच्छा यही शादी के बाद बच्चा हो गया, बच्चे की बर्थडे बनानी है, खुशी मनानी है, क्या करेंगे? म्यूजिक, ढोल तमाशे, कोई ऐसा काम जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। अच्छा अल्लाह ने नया घर दिया, नए घर की दोस्तों में पार्टी करनी है, क्या करेंगे? उस पार्टी में कोई ऐसा काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। अच्छा जनाब जॉब लग गई है, अब अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, उस जॉब की पार्टी में क्या होगा? कोई ना कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया जाएगा। आप लिस्ट बना लें, जब भी सेलिब्रेशन, फेयरवेल पार्टी, एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर, हर नेमत पर अल्लाह ने जब जब तुम्हें खुशी दी है तुमने अल्लाह ही को नाराज किया है। फिर कहते हो मेरी नेमतें नहीं बचती। कैसी खुशी है यार, मुझे बताइए ना कि वो खुशी कैसी है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं खुशियां मना रहा हूं, मेरी फैमिली खुश है, मेरे दोस्त खुश हैं, मगर जिसने खुशी दी है वो नाराज हो रहा है। मुझे बताओ ना। आज एक नियत कर लो प्लीज, मैं समझता हूं मेरा बयान वसूल हो जाएगा। आज एक नियत कर लो कि मैं ऐसी खुशी नहीं मनाऊंगा जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए। मैं हर बार ऐसे खुशी मनाऊंगा। खुशी मनाने से कोई मना नहीं कर रहा। आप बिल्कुल बच्चे की बर्थडे मनाएं, बिल्कुल शादी में खाना खिलाएं, बिल्कुल जनाब आप अपने नए साल की खुशी मनानी है मनाएं। आपको जो अल्लाह ने नेमत नया घर लिया दावत खिलाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने बनाए। किसने मना किया है? मगर शरीयत की बाउंड्री के अंदर रहकर। तफाखुर ना हो, तकब्बुर ना हो, दिखलावा ना हो, अच्छी नीयतें हो, मुसलमानों को खाना खिलाएं, अच्छा लिबास पहने, दोस्तों के साथ मुस्कुराहटों का तबादला करें, तहाइफ दें। क्यों हराम काम करना है कि ऐसा नहीं हो सकता? मेरा नया घर है, मेरे दोस्तों को बुलाया, कुरान खानी की, नात खानी की, अल्लाह रसूल का जिक्र किया, सबने खाना खाया, मैं भी खुश, दोस्त भी खुश, मेरा मालिक भी खुश। आज से ये नियत कर लो कि मैंने खुशी ऐसे मनानी है। ये नौजवान है ना, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अपने वालिदैन को बता दें कि मेरी शादी में कोई अल्लाह की नाराजगी वाला काम नहीं होगा। इसका मैं आपको नुकसान बताता हूं। आप किसके लिए करेंगे ये सारा? दूल्हा थोड़ी नाचता है, दूल्हा थोड़ी ये सारे काम कर रहा होता है, उसके दोस्त कर रहे होते हैं ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? यार दोस्त क्या कहेंगे, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं, कोई हराम काम नहीं है, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद लाइफ किसको गुजारनी है? आपको, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ जिंदगी तुमने गुजारनी है। और तुम उस जिंदगी को गुजारने के इब्तिदा में अपने रब को नाराज चंद दोस्तों के लिए कर रहे हो। हैं वो दोस्त चले जाएंगे, बर्बाद तुम हो जाओगे, नाराज रब तुमसे हो जाएगा। मुझे नहीं करनी ऐसी खुशी चंद दोस्तों की खातिर, चंद रिश्तेदारों की खातिर, चंद जनाब रस्मों रिवाज की खातिर कि मेरा मालिक ही मुझसे नाराज हो जाए। आज ये उसूल बना लो जिंदगी का कि जब खुशी मनानी है ऐसी मनानी है कि रब को भी राजी करना। मैं एक साहब से मिला, बड़ा कमाल का काम किया उन्होंने, बहुत अल्लाह ने नवाजा उनको। कहते हैं मैं जब भी अपने एक बच्चे की शादी करता हूं ना, 7-4 गरीब बच्चों की शादियां भी कर देता हूं। मैं कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, कोई फंक्शन नहीं करता, 4 गरीब बच्चों जोड़ों को बुलाता हूं, उनके सारे जो भी खर्चे वर्चे पूरे दे देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह इन 4 जोड़ों की बरकत से मेरे बच्चों को खुशी आता फरमा। दैट्स द वे।
मनाओ ना खुशी, किसने मना किया है? इस्लाम में इंजॉयमेंट मना नहीं है, सेलिब्रेशन मना नहीं है, खुशी मना नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री से। अच्छा, ये बाउंड्री पता नहीं क्यों लोगों को बुरी लगती है। आपकी ऑफिस की बाउंड्रीज होती हैं, आपके ऑफिस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर जाना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। कई मुल्कों की बाउंड्री होती है कि मुल्क के अंदर फलां हुकूमत के खिलाफ, फलां इदारे के खिलाफ बात नहीं होगी। जब उस मुल्क में रहकर मुल्क के कानून पर अमल करने के लिए आप तैयार हैं, कंपनी में जाकर कंपनी रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, इवन यूनिफॉर्म को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, मुसलमान होकर इस्लाम के रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अजब मजाक बना हुआ है। मैं पहले मुसलमान हूं, नबी पाक का उम्मती हूं, और वल्लाही ये भी शैतान का वार है, यार वो वाली इंजॉयमेंट नहीं करते तो मजा नहीं आता। अरे मसला यह है कि तुमने गुनाहों की लज्जत देखी है, तुमने जिक्रुल्लाह की लज्जत देखी नहीं है। जिसने सारी रात शराब की लज्जत देखी है, उसने तहज्जुद के सजदों की लज्जत देखी नहीं है। जिसने महबूब की गजलों की जनाब लज्जत देखी है, उसने मदीने की याद में रोने की लज्जत देखी ही नहीं है। इस तरफ आ जाओ, जिंदगी नूरुन अला नूर हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अपनी अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं चंद बातें स्टार्ट में इसलिए लाया था कि कुछ मदनी फूल अपनी नेमतों के शुक्राने के हवाले से, और इसी तरह जब कोई तकलीफ आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, तो शिकवा ना करें, शिकायत ना करें, ज़बान पर सब्र रखें। अल्लाह ने फिर भी आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छाँव है। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें आजमाया गया है और इसी आजमाइश में तुम फेल हो गए हो। एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, और पंजतन पाक को तो कैसा आजमाया गया, उनकी ज़बान पर तो शिकवा नहीं था। आज थोड़ी बीमारी, थोड़ी कर्जा, थोड़ी रोज़ी में अगर तंगी आई, जॉब थोड़े दिनों के लिए छूट गई, तो तुम्हारी ज़बान पर शिकवा है। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। शायर कहते हैं ना, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम वो लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो घबराना नहीं है। आजमाइश आए, अटेंशन में आ जाएं, मेरा वक्त आ गया है, एग्जामिनेशन आ गया है, और अब मुझे इस एग्जाम पर पूरा उतरना है। क्योंकि कुरान कहता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। कुरान ने तो लिस्ट भी दे दी है, हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे, भूख के जरिए, कारोबार भी कम होंगे, कुछ जान में भी प्रॉब्लम आएगी, बीमारी भी आएगी, कुछ बच्चों के भी मसाइल आएंगे, तुम्हारे फल बागात और माल कम हो जाएंगे, मगर जो उसके बाद सब्र करेंगे, आगे कुरान कहता है रिवॉर्ड क्या है, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो सब्र वाले बन जाएं, शुक्र वाले बन जाएं, जिंदगी के मजे लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको साबिरीन और शाकिरीन में शामिल फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, चूंकि माशाल्लाह आप दावत इस्लामी के मरकज़ में आए हैं, दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, और उसमें एक बड़ा ही कमाल का शोबा FGRF, वेलफेयर डिवीज़न ऑफ दावत इस्लामी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कमाल के साथ दीन मतीन की खिदमत कर रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत कर रहा है। और ये न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं आप इसको, अभी 2 साल ऑलमोस्ट पूरे होने जा रहे हैं, और ये 1.5-2 साल में जो इसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है और जो सिग्निफिकेंट इसने काम किए हैं, वो हमारी निगाहों के सामने हैं। ये याद रहे कि दावत इस्लामी बहुत सारे वेलफेयर के काम बहुत अरसे से कर रही है, जो पिक्चर में नहीं थे, जो लोगों को बताते ये समझे कि उनके सामने नहीं आए थे। जब 2005 में कश्मीर का ज़लज़ला आया था, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमारी दावत इस्लामी ने वहाँ भी उस ज़माने में 2005 में 17 करोड़ रुपए की कमोबेश अजनास, रुकूम और सामान भेजा था। तो अब 2005 के 17 करोड़ अगर आज देखने जाएं तो मेरा ख्याल है वो कई अरब के बराबर हो जाएंगे। तो उस ज़माने में दावत इस्लामी ने काम किया था। उसके बाद कई काम होते रहे, सैलाब आते रहे, दावत इस्लामी वाले जाके मदद करते रहे। मगर कोविड जब आया तो हमने रियलाइज़ किया कि जैसे रूट्स हमारे हैं, ईच एंड एवरी सिटी
हम कह सकते हैं कि तकरीबन हर विलेज में, पाकिस्तान के कोने-कोने में और फिर दुनिया के कई मुल्कों में हमारी एक शानदार प्रेज़ेंस है। तो अगर हम वेलफेयर का काम करते हैं, तो जनाब काम बड़ा अच्छा हो सकता है। वो सरकार की उम्मत परेशान थी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बात और याद रहे कि जब कोविड आया था ना, वो महीना रजब का महीना था। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजब, शाबान और रमज़ान ये पेट्रोल भरवाने का महीना होता है। हैं? उसी महीनों में आपको अपना डोनेशन जमा करना होता है, पूरे साल गाड़ी चलाने के लिए। और ये रजब के महीने में जनाब कोविड आ गया। हमारी वैसी पोज़ीशन हम परेशान हो गए कि मार्केटें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, हमें चंदा किधर से मिलेगा? और इस दौरान लोग और परेशान हो गए खाने-पीने के मामले में। अल्लाह पीर व मुर्शिद को सलामत रखे। आपने कहा दावत इस्लामी की खैर है, दावत इस्लामी वाले बाहर निकले, पहले सरकार की उम्मत की मदद करें। हमने डोनेशन जमा करना शुरू किया, राशन जमा करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 90 लाख 9 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों तक पका हुआ खाना, राशन और कैश दावत इस्लामी पहुंचा चुकी है। और ये आज रोज़ाना काम ये जारी है, अब भी जारी है। अच्छा, ये तो एक सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया। उसके बाद फिर थैलेसीमिया का प्रॉब्लम आया, उसमें माशाल्लाह आपकी मजलिस का भी बड़ा, डॉक्टर मजलिस का भी बड़ा किरदार रहा और अब तक ऑलमोस्ट 50,000 के करीब हम पहुंच गए हैं। 50,000 ब्लड बैग्स। और मैं ये समझता हूं 50 करोड़ रुपए जमा करना आसान है, 50,000 लोगों को खून देने के लिए राजी करना ये आसान नहीं है। और ये कमाल है दावत इस्लामी का। मैं कल रात भी गया था, यहाँ बहादुराबाद में ब्लड कैंप लगा हुआ था। तो इसका मतलब ये कि ये कंटिन्यू प्रोसेस अब जारी है। हमने ऑफर की हुई है इदारों को कि जब भी इन बेचारों मरीज बच्चों को जरूरत पड़े हम उसके लिए खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के इस्लाम भाई ये ब्लड का काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो राशन की तकसीम और कैश और ये जो इमदाद हुई ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि हमारी रूट्स तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। तो हमें तो इतलात आने लगी कि यूके में, इवन यूके में, हालांकि वो मालदार मुल्क है, लेकिन लोग घरों में कैद हो गए। कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको खाना कौन पहुंचाएगा? तो हमने उनके डोर स्टेप तक खाना पहुंचाना शुरू किया। ड्राइव थ्रू इफ्तार का हमने प्लान किया। टर्की में, नेपाल में, बांग्लादेश में, नैरोबी कीनिया में, दुनिया के कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन की तकसीम हुई और इमदाद की तकसीम हुई और अभी तक जारी है। कई मुल्क अभी भी कभी कभी लॉकडाउन में चले जाते हैं, फिर वहां से हमें इमदाद की अपील आती है, तो हमें वहां तरकीब बनानी पड़ती है। दावत इस्लामी का वेलफेयर क्यों बाकी वेलफेयर से अलग है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है, देखें, सबसे बड़ा मसला वेलफेयर के लिए ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी वेलफेयर है उनके पास कारकुनान नहीं होते, वो एम्प्लॉइज रखते हैं। वेलफेयर के पास कौन कारकुन होगा भाई? जितने जितना खाना बांटना है उतने बंदे चाहिए होंगे, ड्राइवर अलग रखना पड़ेगा, हेल्पर अलग रखना पड़ेगा, जाकर बांटने वाले अलग रखने पड़ेंगे, पकाने वाले अलग। जो भी उनको काम करना है उसके लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। यानी कई वेलफेयर के जब ऑडिट हुए तो पता चला कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो 30-40 कहां तक के 50% भी है। 50% तो चैरिटी का पहले कॉस्ट इंतजामात पे चला जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में अगर कोई 1 लाख रुपए चैरिटी को देता है तो गरीब तक 50,000 पहुंचेगा, 50,000 बाकी तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में लग जाएगा। और हमारे यहाँ हाल यह है कि मुझे याद है कि जब कराची में बारिश हुई थी, और वो आज तक कराची की तारीख में ऐसी बारिश नहीं हुई, आधा कराची डूब गया था। हम खुद उस वक्त वहां पर ग्राउंड पे थे, इतने इतने कीचड़ में, इतने इतने पानी में इस्लामी भाई जाकर लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। अमीर अहले सुन्नत लाइव थे मदनी मुज़ाकरे में। आपने पता है क्या कहा? बेटा जो ये बिरयानी लेकर गए हो ना, ये बिरयानी सिर्फ जो बारिश का मुतासरीन है उनको खिला सकते हो, आप नहीं खा सकते। वो कपड़े उनके आधे कीचड़ में, उनको वो खाना खाने की इजाजत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी को जो चैरिटी करता है उसका 99% या 98% जो है अल्लाह की रहमत से वो गरीब तक पहुंचता है, वो डायरेक्टली एक मजबूर तक पहुंचता है। तो ये वो काम है जो अलग करता है FGRF को, क्योंकि FGRF के अपने कोई कारकुनान नहीं है, लेकिन पहले से चूंकि दावत इस्लामी एग्जिस्ट कर रही है और पीरो मुर्शिद से जो उनकी अटैचमेंट है, दावत इस्लामी के साथ जो डेडिकेशन है। अरे दुनिया में कौन था जो कोविड के दिनों में बाहर निकलने के लिए तैयार था? ऐलान होता था हॉस्पिटल के करीब नहीं जाना। पीरो मुर्शिद ने कहा मेरा खून काम आता है तो ले लो, वरना मेरे बच्चों बाहर निकलो। उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लग गई और लोगों ने जाकर ब्लड दिया। मुझे कई चैनल ने बीपर पर लिया
दिया, कहते ये जनाब कमाल हो गया, आपने उस जमाने में 10,000 बोतलें की थी, 8-10,000 हुई थी, 8,000 बोतलें आपने दे दी, दावत इस्लामी ने कमाल कर दिया। मैंने कहा हजरत अभी आपने हमें पहचाना नहीं है, आपको 8 लाख खून की बोतलें चाहिए, दावत इस्लामी देने के लिए तैयार है। अभी तो हमारी बहनें निकली नहीं है। मुझे इतने मैसेज आए इस्लामी बहनों की मजलिस की तरफ से, पीर साहब ने दुआ दी है खून देने वालों को, हम इस्लामी बहनें भी खून देना चाहती हैं। मैंने कहा अभी भाई बहुत सारे बाकी हैं, पीर साहब के बेटे बड़े बाकी हैं, पहले उनको तो होने दो, फिर बहनों की बारी आएगी। यकीन करें, ये आपके निगरान है, इनको पता है सोबान भाई को, कई शोबा जात ने, डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि भाई अभी रुक जाएं, आप तो खून दे देंगे, हमारे पर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि हमें बाद में पता चला कि थैलेसीमिया का जो ब्लड होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप 1000 बोतलें भेज दें, वो जाया हो जाएंगी। उनके पास जितनी कैपेसिटी है हमने उतनी बोतलें देना शुरू की। तो कहने का मकसद ये है कि FGRF को जो एज हासिल है, कि जो डेडिकेशन लोगों की है, जो भरोसा है, जो एतमाद है, अब देखें ना, अब यही काम हो रहा था। हमें जब अंदाजा हुआ कि इतना जबरदस्त फीडबैक, इतना जबरदस्त लोगों का हम पर भरोसा, तो क्यों ना कुछ और किया जाए। फिर जब गौर किया कि क्लाइमेटिकली जो डिसऑर्डर चल रहा है, जो मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए जरूरी यह है कि प्लांट्स लगाए जाएं। दावत इस्लामी तो तबलीगी तहरीक थी, मगर जब मुल्क को, कौम को जरूरत है, और सुभान अल्लाह पौधे लगाना तो मेरे आका की सुन्नत है। सैयदना सलमान लगाया था, मीर अहले सुन्नत ने ऐलान किया पौधे लगाओ। पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह अनोखा काम दावत इस्लामी ने किया, और क्या खूबसूरत नारा मरकज ने हमें दिया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, सिर्फ पौधे नहीं लगाने। आप यकीन करें, मैं 1 करोड़ पौधे आपको 1 महीने में लगा सकता हूं। 1 करोड़ पौधे लगा के तस्वीरें खींचेंगे, सेल्फियां बनाएंगे, सारी दुनिया में नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे दौड़ पीछे छोड़। हमने कहा नहीं, उम्मत का पैसा जाया करने के लिए नहीं है, पौधे लगाएंगे, बेशक थोड़े लगाएंगे, उनको दरख्त बनाएंगे। मजे की बात बताऊं, अभी आपके पास आने से पहले ही पूरी पाकिस्तान की प्लांटेशन मजलिस का मशवरा जारी था। हमने 20 लाख पौधे पिछले साल लगा दिए, फरवरी की प्लांटेशन शुरू हो गई है। 8 लाख पौधों का ऑन पेपर हदफ आ चुका है। कौन से शहर में कितने पौधे लगेंगे? मेरा पहला सवाल यह था, पिछले पौधों का क्या हुआ? मुझे उसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, मुझे उसकी पिक्चर्स चाहिए। और इंटरनेशनली, चले आज ये मीडिया पर जा रहा है, बात क्लियर कर दूं, लोग हमें कभी कभी तस्वीर भेजते हैं कि जनाब ये FGRF ने पौधा लगाया था, नाराज हो गया, मुरझा गया है। इंटरनेशनली ये तहकीक है कि 30% पौधे आप जब भी लगाएंगे, 30% पौधे जो हैं वो मुरझा जाएंगे, जाया होंगे, उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो आज ही हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा दिया है कि नए पौधे जरूर लगाने हैं, पुरानों की रिप्लेसमेंट भी करनी है। दावत इस्लामी भूलती नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में जो प्लांटेशन में दावत इस्लामी, FGRF ने काम किया होगा, उसको दुनिया मानेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे पास अवाम है, हमारे पास लोग हैं। हम एक ऑफिस में बैठ के ऑर्डर नहीं कर रहे। 3 लाख बच्चा मदरसे और जामिया में पढ़ता है, हमने हर बच्चे को कहा है एक पौधा तुम्हारा है, उसी को लगाना है, उसी को दरख्त बनाना है। तो इंशाअल्लाह ये पौधे बढ़ते रहेंगे। तो प्लांटेशन हमने की। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज को बहुत प्यारा प्लांटेशन के अंदर ही तोहफा दे चुके हैं, अर्बन फॉरेस्ट का। ये कमाल की एक टेक्नोलॉजी है, मियावाकी फॉरेस्ट जो कहलाते हैं, कि जब पूरी पॉल्यूशन को सक कर लेती है तो वो डेंस सिटीज जो हैं, जहां बड़ा ट्रैफिक है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और भी जो शहर हैं, वहां हम इंशाल्लाह मेन चौराहों पर ये अर्बन फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं। फरवरी की प्लांटेशन में इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप ये खुशखबरियां सुनेंगे कि पाकिस्तान में कहां कहां अर्बन फॉरेस्ट लग रहे हैं, ताकि ये पॉल्यूशन सक करेगा। मदनी क्लिनिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले मदनी क्लिनिक की जगह ले ली गई है कराची में, रेंट आउट किया हमने, लेकिन इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में इसकी खूबसूरत आप देखेंगे कि बहुत सस्ता इलाज सरकार की दुखियारी उम्मत को मिलने लगेगा। और कराची के बाद ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले जिन्होंने मदनी चैनल देखा होगा, हमने मदनी होम का ऐलान किया है। एक शानदार बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं न्यू कराची में, और ये कम अज़ कम मेरे पास आज ही उसकी फिजिबिलिटी आई है। 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यतीम बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और ये एक नहीं बनेगा। हर प्रोजेक्ट हम कराची में स्टार्ट लेते हैं, उसके समझ लें SOPs बनाते हैं, उस सैंपल को चेक कर लेते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन अनाउंस कर देते हैं, फिर वो पाकिस्तान और दुनिया भर में कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाता है। सच्ची बात यह है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। कुछ सवाल भी आपने करने थे, वरना FGRF के जो अपकमिंग प्लान्स हैं
प्लान्स हैं और जो चल रहे हैं, मैं सारे बयान करूं तो फिर मैं ही बयान करता रहूंगा। बस आपसे गुजारिश ये है, आप में से कई बड़ी कंपनियों से ताल्लुक रखते हैं, आप FGRF के स्पोक्स पर्सन बन जाएं। जिधर बैठे दावत इस्लामी की बात करें, दावत इस्लामी की शोबा जात की बात करें, और दूसरे नंबर पर इसके लिए सपोर्टर तलाश करें। देखें, कई लोग ऐसे होते हैं, बदकिस्मती है, कहने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आज के माशरे में जो मस्जिद के लिए पैसे नहीं देते, जो कुरान पाक और पढ़ाने वाले मदरसों के लिए पैसे नहीं, दीनी काम के लिए नहीं देते, कहते हैं यार हमें वेलफेयर के काम बताओ। तो चलो भाई, अब तो दावत इस्लामी वेलफेयर भी करना शुरू हो गई ना, तो वेलफेयर के सपोर्टर ढूंढ लें, उनको लेकर आ जाएं, ताकि ये हमारे जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे अंदाज में होना शुरू हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे इस्लामी भाई इसमें ताउन करेंगे। अपनी कंपनीज के आप CEO से बात कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के जो CSR डिपार्टमेंट है उससे बात कर सकते हैं। हमारी FGRF की टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ब्रोशर फराहम कर देगी, सारी प्रेजेंटेशंस हम आपको दे सकते हैं। आप मीटिंग अरेंज करें तो हमारी टीम आकर आपके जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे मिलने के लिए भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ज़बान चलाना होगा, हमारी कोशिश करना होगा, और अल्लाह करेगा अगर किसी यतीम बच्चे का काम हो जाएगा, किसी थैलीसीमिया मरीज के बच्चे का इलाज हो जाएगा, या कोई भी नेकी का काम हो जाएगा, वो आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। अल्लाह हमें नबी पाक की दुखियारी उम्मत का मददगार बना दे और इस नेक काम में मिलजुल कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे।